अतुल गेरा हमारे साथ है, झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के सेक्रेटरी है। 110 बार ब्लड डोनेट किए हैं, साथ ही साथ हजारों ब्लड डोनेशन कैंप इन्होंने लगवाया है। और हाल की जो घटना घटी है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया और वो HIV पॉजिटिव हो गए, तो ये कैसे पॉसिबल है? चूंकि इनके पास एक्सपोजर है, हजारों रक्तदान शिविर का आयोजन इन्होंने करवाया है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। अतुल जी, ये बताइए कि ये कैसे संभव है? पहले ही स्क्रीनिंग होती है, अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है तो क्या SOP है, उस वक्त क्या क्या जांच होता है अगर किसी को ब्लड देना है तो? देखिए, जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो एक बहुत थरो स्क्रीनिंग होती है। आपका हेमोग्लोबिन देखा जाता है जो 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, आपका वजन 45 से ऊपर होना चाहिए, पल्स BP देखा जाता है क्लोज टू नॉर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर देखेंगे, फिर आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल कंडीशन देखेंगे। तो मेडिकल हिस्ट्री में ये बात पूछा जाता है, ये जो 5 बीमारी है इसका आपको खतरा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए HIV, तो HIV किसको हो सकता है? तो जैसे 1 साल के अंदर किसी को सर्जरी भी हुई हो तो उसका ब्लड नहीं लेते। अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर्स हैं या इस तरह का कोई व्यवहार में है, जैसे जो आपने सुना होगा बहुत बार, जैसे ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, क्योंकि जैसे माइग्रेंट लेबर्स भी होते हैं, वो घर से बाहर रहते हैं, तो दे आर रिस्की डोनर्स। तो ये सब जानकारी उनसे ली जाती है उस स्क्रीनिंग फॉर्म में, और अगर वो उस श्रेणी में आते हैं जिसमें दे आर एट रिस्क ऑफ दीज थिंग्स, अगर गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया तो ये गलत इन्फॉर्मेशन आमतौर पे कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव में कभी नहीं देगा। एंड देयर इज नो रीजन। इनफैक्ट आपने जो अभी पूछा ना, दिस इज दी पॉइंट कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ देता है? जब वो रिप्लेस करने जाता है। मतलब जब रिप्लेसमेंट मांगा जाता है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन बहुत लोग देते हैं, जिसको प्रोफेशनल डोनर कहते हैं या पेड डोनर कहते हैं, जो अनसेफ ब्लड सिस्टम में लाते हैं। क्योंकि मान लीजिए देयर इज सर्टेन एक्सचेंज ऑफ फेवर, या वो ब्लड दे रहा है उसके बदले कुछ ले रहा है, पैसे ले रहा होगा, कोई फेवर ले रहा होगा। लेकिन डोनर जब कैंप में आता है तो उसको पता ही नहीं उसका ब्लड किसको मिलेगा। जिसको मिला उसको नहीं पता किसने दिया, तो देयर इज नो स्कोप ऑफ इंसेंटिव। इसीलिए भारत सरकार हो, WHO हो, दुनिया की कोई संस्था हो, ब्लड जो कैंप में एक वॉलंटरी डोनर जो एक सेवा के भाव से आता है रक्तदान करने, उसको सबसे सेफ माना गया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस सवाल पे आते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा? यही अनसेफ डोनर होगा? प्रोबेबली देखिए, 2 चीजें हैं। अनसेफ होगा, लेकिन हमें एक लिमिटेशन भी समझना होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड विंडो पीरियड। सो विंडो पीरियड मतलब जो चाईबासा केस आप समझेंगे तो वहां पे रैपिड टेस्ट हुआ था, जिसका विंडो पीरियड 30 से 40 दिन है, जो हमें इन्हीं के द्वारा बताया गया। क्योंकि किट्स के भी अपने विंडो पीरियड्स होते हैं, तो विभाग 30 से 40 दिन का विंडो पीरियड बता रहा है। मतलब जो डोनेट किया 40 दिन बाद चढ़ाना चाहिए था उसको। हाँ, वो तो संभव ही नहीं है क्योंकि उतने दिन का तो स्टॉक नहीं है प्रोबेबली। तो अब उसके बाद एक अच्छी चीज ये हुई है कि स्टेट ने सभी जिलों में नैट टेस्टेड ब्लड के लिए एक अपना कमिटमेंट दे दिया है कि हम हर जिले में नैट टेस्टेड ब्लड देंगे। इसका मतलब ये वो मेथड ऑफ टेस्टिंग TTI कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जिसका विंडो पीरियड सबसे कम है 7 से 10 दिन। तो ये एक पॉसिबिलिटी, आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। दूसरा, जो सोर्स है उसको ठीक करने के लिए इन्होंने रिप्लेसमेंट बंद करने का भी आदेश दिया है। तो अगर हमारा नेट टेस्ट होगा ब्लड, हमारा सोर्स सिर्फ रक्तदान शिविर, एक वॉलंटरी डोनर होगा, तब ये जो पॉसिबिलिटी है ये मिनिमल हो जाएगा और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाएगा। तो ये बेस्ट सिचुएशन होगा। इसमें भी अगर किसी को हो गया तो ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा, बट हमें बेस्ट में एक नया केस आया है और झारखंड में ऑफ एंड ऑन ये केस आ रहा है बीते कुछ दिनों में। तो क्या लगता है कि ब्लड डोनेशन जो है उसका लाइसेंस ब्लड बैंक को होना चाहिए? इससे कुछ लेना देना है या फिर गलतफहमी या गलतियां, लापरवाही इसका मुख्य कारण है? देखिए, कई जो चीजें सामने आई हैं, बहुत लेवल्स पे कंप्लायंसेस या SOP का पालन नहीं होना ये तो दिख रहा है। जैसे डीम्ड लाइसेंस पे अगर ब्लड बैंक चल रहे हैं और कई दिनों तक चल रहे हैं, मतलब कई कंप्लायंसेस उन्होंने पूरा नहीं किया होगा। ये एकदम हमें डायरेक्टली नहीं पता, बट मुझे ऑफ रिकॉर्ड बहुत ब्लड बैंक्स का पता है, जो हम लोगों ने पिछले अपने PIL में भी रिकॉर्ड्स डाले थे कुछ ब्लड बैंक्स का। हम लोगों ने अपने तरफ से RTI करके 4 ब्लड बैंक का डाला था, जिसमें इतने सारे नॉन कंप्लायंसेस के इशू थे, उसके बाद भी वो डीम्ड पे चलते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी और स्टेट ड्रग अथॉरिटी को सॉल्व करने की जरूरत है कि आप डीम्ड में नॉन कंप्लायंसेस में कितना दिन एक ब्लड बैंक को बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो नॉन कंप्लायंस में भी चलता रहे। और उससे ऊपर मुझे लगता है कि अभी जो सिनारियो चाईबासा या ये सब जो हुआ है, इसमें बहुत और ऐसी चीजें हैं, जैसे जो SOPs हैं फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ थैलेसीमिया सिकल सेल, जो उसका पालन कभी नहीं हुआ है, वह पहली बार होने वाला है।
हमारे यहाँ ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन जो 20 जिला में नहीं था, उसके लिए इन लोगों ने एक इनिशिएटिव ले लिया है। उसका एक एडवर्टीजमेंट आया है जो इतने साल से क्यों नहीं हो रहा था। तो दीज आर वेरी बेसिक थिंग कि हर जिले में नैट टेस्टेड ब्लड मिले, बच्चों का जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो अच्छा हो, ब्लड का सोर्स जो है वो सिर्फ अनसेफ ना हो, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप से हो, और उसके बाद अगर वो नेट टेस्ट हो गया तो हम बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में आएंगे वेयर ऐसे केसेस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाएंगे। सो पहली बार ऑनरेबल हाई कोर्ट के सुपरविजन और उनके दबाव से ये चीजें बदलती दिख रही हैं। आपके पीआईएल में क्या है, आप लोगों ने क्या? हमारे पीआईएल में यही मांग थी, नेशनल ब्लड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। ये 2001 की पॉलिसी है और आज तक उस पे इनफैक्ट हमारे पास जो डायरेक्शन आज है, ये डायरेक्शन हमारे पास 2018 के भी हैं, बट 7 साल से कोई कंप्लायंसेस नहीं हुआ। तो ये हमने कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को बताया कि ये डायरेक्शंस पहले भी दिए गए हैं एंड समहाउ देयर आर वीक नहीं, जीरो कंप्लायंस। आप कहीं भी जाएंगे, कोई ब्लड बैंक आपको बिना रिप्लेसमेंट ब्लड नहीं देता, जबकि दायित्व है कि अस्पताल को खुद कैंप करके अपने अस्पताल की जो जरूरत है पेशेंट की, उसको कैंप के माध्यम से ब्लड लाके पेशेंट को बेड साइड ब्लड देना है। तब क्या होगा, पेशेंट भटकेगा नहीं ब्लड के लिए। भटकेगा नहीं तो जो पेड प्रोफेशनल अनसेफ डोनर है वो लूप में आएगा ही नहीं, दलाल वो बिल्कुल वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो उसको बेड साइड ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यही करने की आवश्यकता रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अतुल जी अभी बता रहे थे कि नॉन कंप्लायंस एक बड़ा कारण हो सकता है, और अगर नॉन कंप्लायंस है तो इसे जानबूझकर गलती कही जाएगी या फिर लापरवाही, ये बिल्कुल जो है सरकार को तय करना चाहिए। और अगर नॉन कंप्लायंस है तो ये जान से खिलवाड़ भी है, और ये डायरेक्शंस जो है 2018 से है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस पर सरकार का रवैया जो है वो लैकडाइस्कल रहा है, जिसके वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जान से खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।